भाई ये क्या है? हमारी बकेट लिस्ट जो हमने बनाई थी, जो हमने 6th स्टैंडर्ड में बनाई थी कि हम लाइफ में क्या क्या करना चाहते हैं, वो लिस्ट। 6th स्टैंडर्ड में मैं था, तू कौन सी क्लास में था? बोल बोल। नहीं मैं नहीं बोलूंगा। नानको हम बड़े हो गए यार, अब मैं कुछ नहीं करूंगा। पक्का? हाँ वो क्लास 3 एक चाटा फ्री। इसी वजह से उस टाइम पे जो भी मुझसे पूछता था ना तुम किस क्लास में, मैं बोल ही नहीं पाता था। भाई पर लिस्ट दिखाना, इसमें सारी विशेष लिखी हैं, देखते हैं एक बार देखते हैं। ये पहला वाला आपका है। 20 इयर्स की एज तक मेरी बिग बिग मूंछें होंगी। ठीक है ना, इसमें हंसने की क्या बात है? मूंछें आ गई थी मेरी। आ तो गई थी लेकिन हमें से किसी को दिखाई नहीं देती थी। वेरी फनी, बहुत स्मार्ट हो गया तू। यहाँ दे, अगला तेरा है। अच्छा ओके। करीना कपूर मेरी गर्लफ्रेंड होगी? सीरियसली? इसमें क्या हंसने वाली बात है? एटलीस्ट आपकी वो नॉन एग्जिस्टेंट मूंछों वाली ड्रीम से तो बेटर ही था ना, रियल था ये। और हाँ, बाय द वे आपको याद हो तो वैलेंटाइंस डे वाले कार्ड पर उसने मुझे रिप्लाई भी भेजा था। हाँ रिप्लाई किया था ना उसने, क्या लिखा था? थैंक यू नानको, है ना? एग्जैक्टली, थैंक गॉड आपको याद तो आ गया। 1 सेकेंड, उसे मेरा निकनेम कैसे पता था? एक्चुअली आई गेस वो भी तुझे स्टॉक कर रही थी। प्यार तेरा एक तरफा नहीं था, वो भी प्यार करती थी। भाई वो रिप्लाई आपने भेजा था। ऑफ कोर्स, तुझे क्या लगा सैफ अली खान भेजेगा? मैं तो इस बात पे शॉक्ड हूं कि ये बात तुझे आज समझ में आ रही है। मत जाइए ना भाई। नानको जाना जरूरी है। आई गेस सब कुछ ठीक रखने के लिए हमें जाना होगा। भाई मुझे फिलॉसफी नहीं सुननी है। मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ मेरे साथ रहें फिजिकली। अगर मैं रोऊं तो आप मेरे आंसू पोंछें, अगर मैं हंसूं तो आप मेरे साथ हंसे, अगर मैं कोई गलती करूं तो मेरे कान खींचे, मुझे डांटे, लेकिन प्लीज यहाँ रहे मेरे साथ। प्लीज मत जाओ ना भाई। जाना तो मैं भी नहीं चाहता नानको, लेकिन ये नजदीकियां बनाए रखने के लिए शायद ये दूरियां जरूरी है। एक काम करना, तू भी कुहू और मासी को लेके कहीं चले जा, अच्छा रहेगा। एक्चुअली यू नो व्हाट, इस घर में तुम्हें जो रिस्पेक्ट चाहिए, जो तुम डिजर्व करते हो, वो तुम्हें नहीं मिलेगी। इतने साल माँ के साथ रह के देख लिया ना, प्लीज इस बारे में एक बार सोचना। मीनाक्षी राजवंश किसी को 3 बार कॉल नहीं करती। मिस्टर केडिया से कहिए कि 1 घंटे के अंदर मुझे कॉल करे। और हाँ, उनसे ये भी कह दीजिएगा कि मीनाक्षी राजवंश और इंतजार नहीं करेगी। फोन रखिए। वाह बेन वाह, यहां रिश्तों के बंधन खुल गए, लेकिन आपको षड्यंत्र का जाल बुनना ही है। बेटा आपसे बात नहीं कर रहा है, लेकिन आपको वकील से बात करनी है। घर टूट रहा है, लेकिन श्रीमती मीनाक्षी राजवंश का घमंड नहीं टूटा। पारुल, अब आप क्या कहेंगी? यही ना कि मेरी औकात ही क्या है कि आपके सामने सर उठा के बात करूं। मैं वो मां हूं जिसने आपको अपना इकलौता बेटा दे दिया और सारी उम्र, सारी जिंदगी भर आपकी नौकरानी बन गई। मैं वो मां हूं जिसने अपने बेटे को आपके हाथों की कठपुतली बनते देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। मैं वो मां हूं जिसे मां कहलाने के लिए इतने साल इंतजार करना पड़ा। ये है मेरी औकात। आप कैसी मां हैं? आपका घर ये आलीशान मकान नहीं, ये दफ्तर, ये दौलत नहीं है। जहां कुणाल और अबीर एक साथ खड़े होंगे, वही है आपका घर। और आज वो दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, और इसकी वजह है वो या मेहुल या फिर मैं। और किस किस पे इल्जाम लेंगी आप? आपने डरा धमकाकर, साम दाम दंड भेद लगाकर इस घर पर राज करना चाहा और इतने साल किया भी। लेकिन बेनबा आप ये भूल गई कि जहां तानाशानी है, विद्रोह भी वही होता है।
आज जो हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ आपके किए का नतीजा है, सिर्फ आपके किए का नतीजा। बेनबा अब तो आंखें खोलिए, अपने आप के लिए, अपने बेटों के लिए आंखें खोलिए बेनबा। चाहिए चाहिए कान्हा जी प्लीज मेरी मदद कीजिए, प्लीज। मिष्टी, मैं जानती हूँ इस घर में तुम कभी खुश नहीं रही। मैं जानती हूँ इस घर में प्यार कम और रिश्तों में दरार ज्यादा है, लेकिन दरारें भरने से भी कुछ जुड़ता है ना बेटा। दीपक की रोशनी के लिए बाती को जलना ही पड़ता है। और मैं इस रोशनी के लिए जलने को तैयार हूं। यही तो कर रही हूं ना। मतलब तुम घर छोड़कर? माँ से ही तो सीखा है कि जब ईगो प्यार से ना टूटे तो डर से जरूर टूटता है। आई होप कि अपने बेटों को खोने का डर माँ को उनके करीब जरूर लेकर आएगा। मिष्टी, मेरा आशीर्वाद और मैं, हम दोनों तुम्हारे साथ हैं। प्लीज कुणाल को छोड़ के मत जाइए। कुहू, अगर तुम्हें कुणाल की इतनी टेंशन है तो हमारे साथ वापस घर क्यों नहीं आई? आना तो चाहती थी, रो भी रही थी, पर मम्मा और चाची ग्रेट वॉल ऑफ जापान की तरह खड़े हो गए थे। ब्रो, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना होता है। whatever। मैंने आपको और मिष्टी को बहुत परेशान किया, बहुत तंग किया। बदले में आपको मुझे डांटना है, जो करना है करिए मेरे साथ, पर प्लीज कुणाल को मत छोड़ के जाइए। आप भी जानते कि मेरी हरकतों से कुणाल का दिल टूटा है। अगर आप और मिष्टी उसे छोड़ के चले गए तो वो पूरा टूट जाएगा ब्रो। कुहू, ये मिष्टी का फैसला है। ऑब्वियसली इतना स्टूपिड डिसीजन मिष्टी का ही हो सकता है। आप प्लीज उसे समझाइए ना ब्रो। आई डोंट नो कुहू, मुझे नहीं पता क्या कहना है। सॉरी। मिष्टी, मैं स्टोर रूम से बैग्स ले आया हूँ। क्या हमारा जाना इतना जरूरी है? तुम जानते हो ना मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। तुम ये भी जानती हो ना कि मैं तुम्हें कभी हर्ट नहीं होने दूंगी। तो अभी के लिए कुछ मत पूछो अबीर। जस्ट ट्रस्ट मी। आई ट्रस्ट यू मिष्टी। मैं ये नहीं जानता कि जो हो रहा है वो सही है या गलत, पर मैं ये जानता हूँ कि तुमने हमेशा मुझ पे भरोसा किया है और आज मैं तुम पे भरोसा कर रहा हूँ। थैंक्स अबीर। खुशियाँ भी बाटे ये रिश्ते, कभी है लाते आंसू के मौसम खुद ही सुलझे हुए से धागों को दिल ये ना जाने उलझा है ये तो खुद ही। मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे का बचपन में मेरी तरह बीते। मैं नहीं चाहती कि रोज रोज के झगड़े सुन के उसकी नींद खुले। जब आपका बेटा ही आपका वारिस नहीं रहा तो उसके बेटे को किस हक से रोकेंगी आप? आपसे जुड़ा जो कुछ भी था अबीर बहुत पहले ही छोड़ चुका है माँ। मैं, अबीर और हमारा बेबी मुंबई जा रहे हैं और इस डिसीजन को कोई नहीं बदल सकता, आप भी नहीं। ये आलीशान मकान नहीं, ये दफ्तर, ये दौलत नहीं है। जहां कुणाल और अबीर एक साथ खड़े होंगे वही है आपका घर। पहले सी रही बात है ना, ये रिश्ते हैं प्यार के। दिन लगे यार रे
मैंने प्रो को समझाने की इतनी कोशिश की है कुणाल, बार बार सॉरी बोला, बार बार कहा कि उन्हें के बिना तुम हम सो सॉरी कुणाल, ये सब मेरी गलती है। प्लीज प्लीज तुम कुछ करो ना, प्लीज उन्हें रोको प्लीज। खोया सा करार है ना, बेकरार है ना, तेरा ही दरकार है ना, तू जो ना हो जहां कुछ नहीं, दिन लगे यार रहना, छूटा जो तेरा साथ है ना, पहले सी रही बात है ना, ये रिश्ते हैं प्यार के, दिन लगे यार रहना, छूटा जो तेरा साथ है ना, पहले सी रही बात है ना, ये रिश्ते हैं प्यार के। भैया बाकी के कार्टन्स रखवा दिए ना? रखवा देते। अभी फ्लाइट 3 घंटे में, आई थिंक हमें निकलना चाहिए। हाँ तुम चलो, मैं आता हूँ। जस्ट ट्रस्ट मी, ओके? भाई देख रहा था कि कुछ छूट तो नहीं है। आप तो सब कुछ छोड़ के ही जा रहे हैं। ये जैकेट आपकी जैकेट, कम से कम इसे साथ ले जाइए, शायद यही मेरी कभी कभी याद दिला देगा। तुझ पे ऐसी बातें सूट नहीं करती, मुझ पे करती है। चल जाओ ना, तुम इतने फास्ट फास्ट क्यों जा रही हो? मामी जी जब डिसाइड कर ही लिया तो देरी क्यों करनी? और वैसे भी हम आपको रोज फोन करेंगे ना। नो नो मिस्टर, ये बहुत ही लॉन्ग है, बहुत ज्यादा। हाँ मामी, ये डेफिनेटली लॉन्ग, आई मीन भाई डेफिनेटली बहुत टॉल है, लेकिन आप जो कह रही है ना वो लॉन्ग नहीं रॉन्ग होता है। हाँ पता है, सेम डिफरेंट। मत जाओ, बोलो ना इससे। सामान पिकअप वैन में रखवा दिया है और कैब भी आ गई है। चलें अबीर? नहीं मदर, ऐसे कैसे? अबीर दस्ती बेनबाज से तो मिलो। रहने दो निधि, मुझे मिलने की कोई जरूरत नहीं है। माँ मैं जानती हूँ आप मुझसे नाराज हैं। नाराज तो हूँ, पर इससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तुमने तो फैसला ले लिया है ना, मैंने भी एक फैसला लिया है। तुमने और अबीर ने आज घर की चौखट पार की, तो मैं कुहू, कुणाल और पारुल को इस घर में नहीं रहने दूंगी। बेनबा? पारुल, अगर आप इस घर में रहना चाहती है कुहू और कुणाल के साथ, तो मिष्टी और अबीर को इस घर में रहना होगा। तुम सब बहुत बड़े हो गए हो, सब अपने अपने फैसले लेने लग गए हो, तो लो फैसला मिष्टी। फाइन। तुम और अबीर रुक जाओगे? नहीं, आप कुणाल और मासी को इस घर से निकाल दीजिए। माँ आपको लगता है ना कि आप ये घर चलाती हैं,
लेकिन एक्चुअली आप नहीं, आपका डर इस घर को चलाता आया है। आज मैं इस डर को ही खत्म कर देती हूँ। मुझे आपकी ये डील मंजूर है माँ। कुणाल इंडिपेंडेंट है, सक्सेसफुल है, बिजनेसमैन ऑफ द ईयर है। और शायद आप भूल गई हैं, लेकिन कुछ महीनों पहले तक कुहू भी खुद का बिजनेस चलाती आ रही थी। कुहू और कुणाल मिलके मासी का ध्यान रख लेंगे। आप उन्हें घर से निकालना चाहती ना, निकाल दीजिए। और शायद वर्षा आंटी भी यही चाहती, राइट कुणाल? अगर आप चाहती हैं कि मेरी माँ और मेरी वाइफ इस घर में नहीं रहे तो हम नहीं रहेंगे, और बाहर जाके मैं अपना एक नया बिजनेस शुरू करूँगा। हाँ, और मैं जानता हूँ अगर मेरा भाई कोई बिजनेस शुरू करेगा ना तो वो बिजनेस आसमान छुएगा। ठीक है, तो फिर यही करते हैं। मैं और अभी रवि निकल रहे हैं और तुम और मासी पैकिंग करके निकलो। अब तो सब ठीक है ना माँ? सब कुछ आपके मुताबिक हो रहा है? बेनबा प्लीज कुछ बोलिए ना। इट्स ओके मामी। माँ अपनी डील मनवाना चाहती थी ना, हमने माँ की डील मान ली। तुम चाहती क्या हो? मैं हार मान लूं? ठीक है, मैं सबके सामने हाथ जोड़कर अपनी हार मानती हूं। अब तुम बताओ, तुम और अबीर इस घर में रुक जाओगे, उसके बदले में तुम्हें क्या चाहिए? ये घर, प्रॉपर्टी, बिजनेस? माँ आप इतनी इंटेलिजेंट है, फिर भी आज तक एक बात नहीं समझ पाई कि मुझे और इस फैमिली को क्या चाहिए। शायद आपके पास वो चीज़ है ही नहीं जो हमें चाहिए। आप इतनी सक्सेसफुल बिजनेस वुमेन हैं, लेकिन फिर भी आज आप सब कुछ हार गई माँ। चलो अबीर, लेट्स गो। खुशियाँ भी बाटे ये रिश्ते, कभी है लाते आंसू के मौसम खुद ही सुलझे हुए से धागों को दिल ये ना जाने उलझा है ये तो खुद ही। आँखों को यार था ना, इंतजार था ना, तेरा खुमार था ना। बेनबा प्लीज आप कुछ कीजिए, उन दोनों को रोक लीजिए। बेनबा कुछ कीजिए ना। दिन लगे यार रहना, छूटा जो तेरा साथ है ना, पहले सी रही बात है ना, ये रिश्ते हैं प्यार के, ये रिश्ते हैं प्यार के। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।